और ये खुलासे एस्ट्रोनॉमर्स को अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं, जो ब्रह्मांड को और भी गहराई से समझने की कोशिश में लगे हैं। एक ऐसी ही कोशिश हाल ही में हुई जिसमें शोधकर्ताओं ने वेब टेलीस्कोप को 5019 से ज्यादा युवा यानी यंग गैलेक्सीज के एक अनूठे कलेक्शन की तरफ निर्देशित किया, जिसमें से उन्होंने एक ऐसी गैलेक्सी का पता लगाया जो अब तक की सबसे युवा गैलेक्सी है। इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्मिक घटनाओं की श्रृंखला यानी सीरीज का खुलासा किया, वो भी ऐसा जिसे देख वैज्ञानिक भी ये सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। माना कि अभी कॉस्मिक टाइम स्केल में सारी चीजें पूरी तरह से साफ नहीं हुई, लेकिन ये विज्ञान और मानवता के लिए बड़ी जीत से कम भी नहीं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, सीयर्स सर्वे से जारी पहला डेटा, जहां एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र की खासियत को दिखाता है, वही ये लोगों को बिग बैंग के तुरंत बाद के वक्त में वापस भेजता है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें 5000 से ज्यादा गैलेक्सीज को गॉर्जियस फुल कलर और 3 डायमेंशंस में देखा जा सकता है। इनकी कॉस्मिक जर्नी पृथ्वी के कुछ अरब प्रकाश वर्ष के अंदर मौजूद युवा गैलेक्सी से शुरू होती है और मेसी गैलेक्सी पर आकर खत्म होती है, जो पृथ्वी से 13.4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मानवता द्वारा अब तक देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सीज में से एक है। वैसे वेब टेलीस्कोप का यह नया वीडियो अभी तक न सिर्फ स्पेस के माध्यम से हुए सफर को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि ये समय के जरिए पीछे के सफर को दिखाता है। ये ब्रह्मांडीय विकास को वापस उस वक्त में ले जाता है जब 13.8 बिलियन साल पुराना ब्रह्मांड अपनी मौजूदा उम्र का 1/3 से भी कम था। ये वीडियो कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे की मदद से इकट्ठा किए गए डेटा का नतीजा है, जो अंतरिक्ष के एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप नाम के एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाता है जो उर्सा मेजर और बूट्स कॉन्स्टेलेशंस के बीच मौजूद है, जिसमें लगभग 1 लाख गैलेक्सीज है। लेकिन इसके बावजूद इस विजुअलाइजेशन में एस्ट्रोनॉमर्स को मेसी की गैलेक्सी में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि ये ऐसी गैलेक्सी का सही उदाहरण है जिसकी JWST अच्छी से स्टडी कर सकता है। इसके अलावा टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रह्मांडीय फिलामेंट से जुड़े शुरुआती ब्रह्मांड की एक प्राचीन गैलेक्सीज की श्रृंखला को देखा, जो 30 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई थी। आपको पता है, गैस और तारों का ये प्राचीन फिलामेंट ब्रह्मांडीय जाल के सबसे पुराने धागे को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये खोज इस बात पर रोशनी डाल सकती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, और साथ ही इनको एक साथ बांधे रखने वाले अदृश्य तार के बारे में भी। ये एक बेहद चमकीली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे क्वासर के नाम से जाना जाता है। वैसे पिछले 20 सालों में हुए शोध से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड एक तरह के मचान, फिलामेंट्स और गुच्छों की एक सीरीज से बना है, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता। इन गुच्छों में डार्क मैटर और रेगुलर मैटर बहुत घने हो जाते हैं, जिसकी वजह से तारों और गैलेक्सीज के जन्म के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनती हैं। इन गुच्छों और फिलामेंट्स के बीच ब्रह्मांड के बहुत लो डेंसिटी क्षेत्र हैं, जहां बहुत कम गैलेक्सीज और मैटर हैं। फिलामेंट खुद जब ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, ऐसे में ये गैलेक्सीज को एक साथ कैसे लाता है, ये देखा जा सकता है। इस बीच ऐसा माना जाता है कि एक क्वासर यानी चमकदार सुपरमैसिव ब्लैक होल
फिलामेंट को स्थिर कर रहा है। ऐसे में टीम का मानना है कि आखिर में इन गैलेक्सीज को एक क्लस्टर यानी ग्रुप में खींच लिया जाएगा, ठीक पास के कोमा गैलेक्सी क्लस्टर की तरह। वही टीम को ये भी उम्मीद है कि ये खोज इस ब्रह्मांडीय जाल के बारे में और भी जानकारी दे सकता है। साथ ही वो ये जानने के लिए भी एक्साइटेड है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में क्वासर कैसे बना था। वैसे क्वासर की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर्स ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर एक्टिवली चीजों को निकलने वाले अब तक के देखे गए सबसे दूर के एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता लगाया है, जो सबसे कम विशाल ब्लैक होल्स में से एक है, जो 90 लाख सूर्यों के बराबर है, जिसे समझाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। शोधकर्ताओं ने कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे के हिस्से के रूप में इस एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल की होस्टिंग करने वाली गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया, जिसके तहत सीएस 1019 गैलेक्सी को वैसे ही देखा जाता है जैसे ये तब था जब ब्रह्मांड लगभग 570 मिलियन साल पुराना था, क्योंकि जिन प्रोसेसेस से महाविशाल ब्लैक होल्स बढ़ जाते हैं, फिर चाहे वो बड़े ब्लैक होल्स के बीच मर्जर से हो या आसपास की चीजों को खाने से, इस ब्लैक होल को काम करने में 570 मिलियन सालों से ज्यादा का वक्त लगना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे देखे तो मिल्की वे के सेंटर में जो ब्लैक होल्स हैं, जिनका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से 4.5 मिलियन गुना है, वो अभी के ब्रह्मांड में भी देखे जाने चाहिए। सीएस 1019 के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल करीब 9 मिलियन सौर द्रव्यमान का है। ये काफी बड़ा लग सकता है, लेकिन कई महाविशाल ब्लैक होल ऐसे होंगे जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इस छोटी साइज में भी शुरुआती ब्रह्मांड में इतने द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का अस्तित्व अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। स्टडी की को-ऑथर रिबेका लार्सन ने बयान में कहा कि इस टेलीस्कोप के साथ इस दूर की चीज को देखना हमारे पास की गैलेक्सीज में मौजूद ब्लैक होल की डेटा को देखने जैसा है। वैज्ञानिकों को काफी वक्त से शक है कि इस तरह के सुपरमैसिव ब्लैक होल शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद थे, लेकिन जब 2022 में JWST ने ब्रह्मांड में अपनी इंफ्रारेड आँख खोली, तब पक्का सबूत सामने आया। रोशनी के बाहर निकलने से पता चलता है कि ब्लैक होल सीएस 1019 एक्टिवली अपने आसपास की चीजों को खा रहा है। इस तरह के ब्लैक होल गिरने वाली गैस और ढोल के भंवरों से घिरे होते हैं, जिन्हें एक्रिएशन डिस्क कहा जाता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल असर इस चीज को गर्म करता है, जिससे डिस्क चमकने लगती है। इतना ही नहीं, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स चीज को ब्लैक होल की पोल्स तक भेजता है, जहाँ कभी कभी ये लगभग लाइट स्पीड से चलते हुए जुड़वा जेट में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ब्राइट लाइट पैदा होती है। इसके अलावा ब्लैक होल के तेज रेडिएशन को ऑब्जर्व करने से पता चल सकता है कि इसकी होस्ट गैलेक्सी कितनी तेजी से बढ़ रही है, और इससे शायद इसके रहस्यमय अतीत के बारे में भी हम जान पाएंगे। गैलेक्सी मर्जर इस गैलेक्सी के ब्लैक होल में एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकता है, और इससे स्टार फॉर्मेशन भी बढ़ सकता है। जो भी हो, वैज्ञानिक डेटा को देख रहे हैं और सटीकता के साथ उनको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वेब से मिले डेटा ने शुरुआती ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। बिग बैंग के लगभग 390 मिलियन साल बाद गैलेक्सीज का बनना अपने आप में हमारे मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के लिए एक चुनौती है। बेशक हम टेलीस्कोप द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर मॉडल को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं, लेकिन वेब द्वारा शुरुआती ब्रह्मांड से मिली ढेर सारी जानकारी से अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया कि हालांकि मेसी की गैलेक्सी अब तक की सबसे युवा गैलेक्सी है, लेकिन ज्यादा ऑब्जर्वेशंस और भी युवा गैलेक्सीज और ब्लैक होल की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में दोबारा ब्रह्मांड को शुरू से जानना और समझना जरूरी होगा। ब्रह्मांड हमसे जो कुछ भी छिपा रहा है, वो वक्त आने पर हमारी कोशिशों से